फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी नीट एंड आज हम लोग अपना एनिमल किंगडम क्या करने वाले हैं शुरू करने वाले हैं। माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे हम लोग 340 प्लस एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अपना एनिमल किंगडम क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। हम लोग अपना एनिमल टिश्यू फिनिश कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। एंड इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप लोगों को अभी भी चाहिए कि आपके नीट में 340 प्लस आ जाएँ, जो कि आ सकते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे एंडिंग के लास्ट के 5 मंथ्स के अंदर मेरे नीट में क्या हो गए थे, मेरा है ना एम्स गुवाहाटी मुझे मिल गया था। तो चलिए आप लोग भी क्या करिए, शुरू हो जाइए बेसिकली। और चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। ओके, सो एलगी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग जैसा मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, मैं यहाँ पे कोई स्मार्ट बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे देखो आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जाके आप उसको समझाओगे। इससे अच्छा मैं प्रिपेयर स्लाइड्स लाता हूँ, उसमें मैं बेसिकली सारे पॉइंट्स लिखवाता हूँ एंड उन सारे पॉइंट्स के ऊपर ना मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ एंड ये बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ये बेसिकली एक नया तरीका है जिससे बेसिकली हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है हम उसको क्या कर पाएंगे, ज़्यादा इजीली क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। ओके, सो चलो आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो एल्गी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो एल्गी आर सिंपल क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलाफोइटिक प्लांट्स दैट आर मोस्टली एक्वेटिक। देखो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, बेसिकली मोस्टली लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली 100% एक्वेटिक नहीं लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं एंड बेसिकली कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर पे मिलते हैं या मरीन वाटर पे मिलते हैं, ठीक है। एंड दे डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम लीफ। बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें ट्रू स्टेम लीफ क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट नहीं होती। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, देयर बॉडी इज कॉल्ड थैलस। बेसिकली इनकी बॉडी क्या होती है, इनकी बॉडी है ना बेसिकली थैलस होती है। इनकी बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, ठीक है। थैलस क्यों कहते हैं इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग क्या करोगे, इस लाइन को समझोगे, इन लाइंस को समझोगे और यहाँ से बेसिकली 5 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, 5 से 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही निकल के आ सकता है, एल्गी इज सिंप्लेक्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एल्गी सिंपल होता है, ठीक है। एल्गी क्लोरोफिल कंटेनिंग होता है, दूसरा क्वेश्चन। एल्गी तीसरा होता है थैलोफाइटिक, क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एल्गी एक क्या होता है, एक प्लांट की कैटेगरी होती है, ये प्लांट के एंसेस्टर होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा आ गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। एल्गी आर 100% नॉट एक्वेटिक बट एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर एंड किस में मिलते हैं, मराइन वाटर में मिलते हैं। एंड एल्गी का ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती। मतलब ये प्लांट तो है, प्लांट की कैटेगरी तो है, बट इसमें क्या होती है, इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होती और इसकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। तो देख लो यहाँ पे बेसिकली 2 ही लाइन के अंदर बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, हमारे बन गए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी धीरे लग रही होगी क्योंकि बेसिकली मेरे को ज़ुकाम है, तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, फिर भी लेकिन मैं लेक्चर ले रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर 12 बजे आना रहता है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो बेसिकली बॉडी इसकी कैसी होती है, थैलस होती है, मतलब इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता बिटवीन रूट स्टेम लीफ। अब देखो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। जैसे लेट्स सपोज करो ये क्या है, ये बेसिकली एक पीस ऑफ क्या है, बेसिकली वेजिटेबल है, ठीक है। आपने एक वेजिटेबल का टुकड़ा काट लिया, ठीक है, और चाहे तो आपने एक पीस का, एक मीट का पीस ले लिया। तो अब आपको ना तो बेसिकली आपने एक बीच में एक पीट ले लिया, मतलब एक पीस लिया है ना, बेसिकली वेजिटेबल का आपने एक पीस लिया है। तो इसमें रूट वगैरह थोड़ी ना होगी, स्टेम वगैरह थोड़ी ना होगी, इसमें लीफ वगैरह थोड़ी ना होगी, ऐसे लीफ थोड़ी ना होगी, ऐसे रूट्स वगैरह थोड़ी ना होंगी इसमें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, स्टेम वगैरह कुछ नहीं होगी। ये तो बेसिकली एक पीस है ना, बेसिकली एक वेजिटेबल का आपने एक टुकड़ा ले लिया। तो उसी तरीके से बेसिकली एल्गी में क्या होता है, एल्गी की बॉडी थैलस होती है, मतलब इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता रूट स्टेम लीफ के बीच में। और ये मोस्टली की कैसी होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है। ऑटोट्रॉपिक में कैसी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब ये क्या करेगी, अपना खुद का खाना बना सकती है, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। ये अपना खुद का खाना क्या कर सकती है, बना सकती है, ठीक है। हैबिटाट कैसा होता है इसका, एक्वेटिक होता है। देख लो फ्रेश वाटर में मिल जाएगी आपको, मराइन वाटर में मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, या आपको 100% एक्वेटिक क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको सॉइल में मिल जाती हैं, रॉक्स में मिल जाती हैं और ट्री के बार्क्स में मिल जाती हैं। तो इस वजह से बेसिकली 100% एक्वेटिक नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, बेसिकली सॉइल में मिल जाते हैं, रॉक्स में मिल जाते हैं, ट्री के बार्क्स में मिल जाते हैं। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में लोगों को पढ़ानी चाहिए कि बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इसमें है ना नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। मतलब एम्ब्रियो का क्या होता है, कोई फॉर्मेशन नहीं होता आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आप लोगों को ये चीज़ क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब एक तरीके से आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है कि इसका एम्ब्रियो क्या क्या होता है। बेसिकली इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड। इसमें 3 मोड आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है। हालाँकि देखो जो हमारा वेजिटेटिव मोड होता है ये भी एसेक्सुअल का ही एक टाइप होता है, बट एल्गी में क्या करा गया है, बेसिकली इसको अलग लिख रखा गया है। तो हम भी इसको अलग ही करेंगे। बेसिकली एल्गी कितने मोड से रिप्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिव से, एसेक्सुअल से एंड बेसिकली हमारा किससे आता है, सेक्सुअल से, ठीक है।
सेल वॉल किससे बनी रहती है? सेल वॉल बनी रहती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज से। हमारी क्या करी रहती है? बेसिकली सेल वॉल क्या रहती है? बनी रहती है। ओके, तुम लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ किसके ऊपर बात कर लेते हैं? एल्गी के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो एल्गी ना 3 मेन क्लासेस में क्या करी जाती है? बेसिकली क्लासिफाई करी जाती है। और इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस होता है हमारा पिगमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? फूड का स्टोरेज और बेसिकली सेल वॉल कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। ये चारों पॉइंट्स आपको क्या करना है? याद रखने, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो हमारे पास ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड बेसिकली हमारी क्या है, हमारी ब्राउन एल्गी हो गई, रेड एल्गी हो गई, ग्रीन एल्गी हो गई। तो ये बेसिकली इसी के बेसिस पे क्या होती हैं? बेसिकली क्लासिफाई होती हैं। यही जो बेसिकली डिफाइनिंग पॉइंट्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमने एल्गी को 3 सब कैटेगरीज के अंदर क्या कर रखा है? बेसिकली अपना डिवाइड कर रखा है, 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। पहला कौन सा? पिगमेंट प्रेजेंटेशन। दूसरा कौन सा? स्टोरेज ऑफ फूड या फिर स्टोरेज फूड। या तीसरा कौन सा? सेल वॉल डिपोजिशन, बेसिकली सेल वॉल कंपोजिशन कह लीजिए, और टाइप्स ऑफ फ्लैजेला कह लीजिए। ओके, ये चारों ही चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन चारों के ही बेसिस पे हमारे पास जो आगे चल के हमारे पास 3 तरीके की एल्गीज हम आएंगी, जो हमारे नीट के सिलेबस में क्या करी जाती हैं? पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी वजह से हम लोगों को ये जो बेसिस ऑफ क्या है, बेसिकली क्लासिफिकेशन है, जो बेसिस है ये इन क्लासिफिकेशन का, वो हमें जानना जरूरी रहता है। आगे बढ़ा जाए, हम लोग क्या बात कर लेते हैं? पहले बात कर लेते हैं क्लोरोफाइसी। बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली हमारी ग्रीन एल्गी है, ठीक है। क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या होता है? पिगमेंट्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? ग्रीन एल्गी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इसके पिगमेंट के ऊपर क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, ज़ैंथोफिल होता है और कैरोटेनॉइड होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ग्रास ग्रीन होता है। स्टोरेज क्या करते हैं? ये स्टार्च का क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं, जो कि हायर प्लांट्स में भी सेम होता है। सेल वॉल कैसी होती है इसकी? सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, देखो कैसे, ठीक है। सेल वॉल की जो इनर लेयर होती है वो तो सेल्यूलोज की बनी रहती है। आउटर लेयर किसकी बनी रहती है? पैक्टोस की बनी रहती है, जो कि पैक्टिन का ही एक फॉर्म होता है। तो ये जो ये पूरा ही पैरा जो लिखा गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है, हमारे ग्रीन एल्गी क्या क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल फीचर्स हैं। बट इसको बेसिकली आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बेसिकली आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्रीन एल्गी कंपोज ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली ग्रीन एल्गी का कलर क्या होता है? तो आपको बोलना पड़ेगा ग्रास ग्रीन होता है, ठीक है। स्टोरेज क्या करते हैं? तो ये बेसिकली आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये बेसिकली स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। तो देखो, हर एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा क्या निकल के आ जाती है? इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो? इस पेज को भी छोड़ो मत, जहाँ पे भी बेसिकली जो जो इस स्लाइड के अंदर लिखा गया है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को क्या करो, आप छोड़ नहीं सकते। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। हमारी ग्रीन एल्गी हो चुकी है। अब हम लोग इसके फ्लैजेला के ऊपर क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। सो 2 से 8 क्या होते हैं? इसके पास फ्लैजेला होते हैं, जो कि इक्वल लेंथ के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजेला कितने होते हैं? 2 से 8 हो सकते हैं, और बेसिकली इक्वल लेंथ के होते हैं। और अपाइकल पोजीशन ऑफ अ सेल, बेसिकली सेल की अपाइकल पोजीशन पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लेजरा आर वाइप विप्लैश टाइप, बेसिकली क्या होते हैं? जैसे तुम लोगों को समझ आता है, विप्लैश समझते हो? बेसिकली कैसा होता है? जैसे कि पानी में, जैसे लेट सपोज करो ये हमारी एल्गी है, ठीक है। तो ये अपाइकल पोजीशन पे इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। मैं 2 से 8 की बात कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली जैसे विप होती है ना, ठीक है। चाबुक समझते हो? चाबुक, चाबुक टाइप का, मतलब वो जैसा होता था ना मूवीज वगैरह में या फिर सर्कस वगैरह में, जहाँ पे लायन को वगैरह को ट्रेन करा जाता था, वो चाबुक वगैरह जैसी जगह पे। तो वो उस तरीके से विप्लैशिक टाइप के क्या होते हैं? बेसिकली इन पे फ्लैजेलास होते हैं, ठीक है। हैबिटाट के ऊपर इनकी बात कर लेते हैं। तो इनका हैबिटाट कैसा होता है? मोस्टली कैसा होता है? ये फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। कुछ मेराइन होते हैं, जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंड कुछ क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, जैसे क्लोरेला इन हाइड्रा। बेसिकली ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। तो तुम लोगों को इसके एग्जांपल्स को क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि देखो हमारे कुछ चैप्टर्स निकल के आते हैं। जैसे हमारा हो गया एनिमल किंगडम, ठीक है। हमारा हो गया बेसिकली अपना प्लांट किंगडम, ठीक है। और इसके अलावा, सॉरी, बेसिकली एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल टिश्यू होता है, जहाँ पे हमें बेसिकली हमारे बेसिकली जो एपिथेलियल सेल्स वगैरह होती है, इनकी लोकेशंस वगैरह याद रखनी पड़ती है। तो ये जो ये तीनों चैप्टर है, इसमें इतने फार लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह जैसे चैप्टर है, इनमें बेसिकली अच्छे से समझना पड़ता था। बट ये जो ये कुछ चैप्टर निकल के आते हैं, इनमें कुछ समझना नहीं है। इसमें देखो आपको रटना ही पड़ेगा। आपको आप कितना भी क्या कर लो, बेसिकली पूछ लो कि इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है। भाई इसका लॉजिक कुछ नहीं है, ठीक है। आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट है, एनसीईआरटी ने लिख दिया, आपको उसको याद करना पड़ेगा। ओके, रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वेजिटेटिव कैसे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं, डिवीजन के थ्रू करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल कैसे करते हैं? एसेक्सुअल में इनके क्या बनते हैं? जूस्पोर बनते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? देखो जूस्पोर क्या होते हैं? मोटाइल स्पोर्स होते हैं विद फ्लैजिला। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? देखो जू लिखा है ना, जू में कौन रहते हैं? जू में एनिमल रहते हैं। और एनिमल कैसे होते हैं? एनिमल मोटाइल होते हैं। तो तुम लोग ऐसे याद रखो कि जू स्पोर आर मोटाइल स्पोर, और ये किससे बने रहते हैं? ये एसेक्सुअल स्पोर्स की एक कैटेगरी होते हैं, ठीक है।
वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एंड डिवीजन, एंड एसेक्सुअल में हमारे जूस्पोर्स आते हैं। इसके बाद सेक्सुअल, अब इसका इंपॉर्टेंट रहता है। सेक्सुअल में पहला जो निकल के आता है वो होता है आइसोगैमी। मतलब ये क्या होता है, आइसो का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स। मतलब देखो ऐसे गैमेट्स का क्या होना है, जैसे लेट्स सपोज करो मेरी यहाँ पर ड्राइंग देख लो, एक ऐसा गैमेट और इसी के बगल में, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब एक तरीके से समझो कि इसी तरीके से दो गैमेट्स का क्या हो जाना, फ्यूजन हो जाना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे आइसोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको, आइसोगैमी कहेंगे। आई है मेरा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगैमी कहेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होना, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली, मतलब जो फिजिकली या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चरली ये क्या हूँ बेसिकली, क्या हूँ बेसिकली सिमिलर हो, इसको हम आइसोगैमी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा यूलोथ्रिक्स एंड क्या होगा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनाइसोगैमी की तरफ क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एनाइसोगैमी का क्या मतलब होगा, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट। मतलब मॉर्फोलॉजिकली क्या है बेसिकली, ये क्या है, डिसिमिलर है। इसका एग्जांपल बेसिकली आपके एनसीईआरटी में क्या है, गिवन नहीं है, बट पेंडोरिनिया इसका क्या होता है, एक एग्जांपल होता है, ठीक है। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। एंड ऊगैमी का क्या एग्जांपल होता है, देखो ऊगैमी होती क्या है पहले समझो। फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नॉन मोटाइल एग विद स्मॉल मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स। बेसिकली क्या होता है, देखो जो लार्ज मोटाइल क्या होता है, एग होता है, ये क्या होता है, ये फीमेल गैमेट होता है। और जो बेसिकली क्या होता है, जो स्मॉल और जो मोटाइल होता है, ये क्या होता है, ये मेल होता है, ठीक है। सो मेल एंथ्रोजॉइड्स होता है। तो बेसिकली इसके एग्जांपल कहाँ पे मिल जाएंगे, वॉलवॉक्स एंड कारा के अंदर आपको ये दोनों ही चीजें क्या कर जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आइसोगैमी क्या होता है, जिसमें लगभग लगभग से मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सेल का क्या होता है, बेसिकली सिमिलर गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। इसका एग्जांपल होगा यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। एनाइसोगैमी का एग्जांपल तुम्हारे बुक में गिवन नहीं है, बट पेंडोरिनिया इसका एग्जांपल तुम याद कर सकते हो, ठीक है। ऊगैमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नॉन मोटाइल एग, बेसिकली लार्ज नॉन मोटाइल एग एंड स्मॉल मोटाइल एंथ्रोजॉइड। बेसिकली क्या होता है, लार्ज मोटाइल एग जो हमारा क्या है बेसिकली फीमेल है, ठीक है। और जो बेसिकली मोटाइल है, जो स्मॉल मोटाइल एंथ्रोजॉइड है, वो मेल होता है, मेल टाइप होता है। तो ये बेसिकली वॉल्वॉक्स और किसके अंदर देखने को मिल जाएगा, कारा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ा जाए, इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोगों के पास निकल के आता है बेसिकली अपना क्लोमाइडोमोनास, ठीक है। क्लोमाइडोमोनास क्या होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, मोटाइल होते हैं। इसमें दो इक्वल क्या होते हैं, फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, कप शेप इनका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और पायरेनॉइड्स क्या होते हैं, इसमें बेसिकली अपने क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर से बता दूं, यूनिसेल्युलर होते हैं, मोटाइल होते हैं, दो इक्वल फ्लैजिलास क्या है, प्रेजेंट है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट है। एंड पायरेनॉइड्स क्या होते हैं, इसमें बेसिकली अपने प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं हमारे क्रोमाइडोमोनास। आप लोग बोलोगे कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा लिखा होता है, देखो एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं लिखा था, एनसीईआरटी में ना अलग अलग तरीके से लिखा हुआ था। और जब हम सबको एक साथ करके लिख के ले आते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। यही यही एक डिफरेंस होता है एक टीचर से पढ़ने में और एनसीईआरटी से पढ़ने में। एनसीईआरटी में बच्चे को देख के लगता है कि बेसिकली क्या है, बेसिकली बहुत सारा लिखा गया है, बट है ना, जब आप किसी टीचर से पढ़ोगे या फिर आप किसी एक्सपीरियंस इंसान से पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं था। और यहाँ से निकल के आता है एक स्टूडेंट का काम, ठीक है। आपके भले ही कितने भी टाइम बचाओ, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अभी भी जीत सकते हो, तो उसी के ऊपर क्या करो, ध्यान दो, जीतने के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। बेसिकली कहते हैं ना कि निगाहें हमेशा अपने लक्ष्यों पर क्या करी रखी जानी चाहिए, बना के रखी जानी चाहिए, ठीक है। और आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य मेडिकल कॉलेज है, तो उसके ऊपर सोचो। ये मत सोचो कि हम अभी ऐसा लेक्चर देख रहे हैं तो हम क्या कर पाएँगे। हाँ, आप बिल्कुल कर पाओगे, इसके ऊपर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरी भी तबीयत खराब है, बट मैं भी लेक्चर बना रहा हूँ, तो आप लोग भी क्या कीजिए, पढ़िए, ठीक है। वॉलवॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल फॉर्म होता है, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म का क्या मतलब होता है, देखो कॉलोनीज़ का मतलब होता है कि एक सिंगल मेंबर नहीं, बहुत सारे मेंबर्स का क्या करना है, एक एग्रीगेट ग्रुप में रहना, ठीक है। एक एग्रीगेट क्या करना, ग्रुप में रहना, ठीक है। और ये क्या होता है, होलोस्फीयर ऑफ सेल होता है। बेसिकली जो सेल होता है उसका हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है। अंदर से क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या करते हैं, बेसिकली दिखाना शुरू करते हैं। अब तुम लोग ये है ना, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ जाता है। ये वॉलवॉक्स के अंदर आपको क्या करी जाएगी, देखने को मिलेगी। अब तुम लोग बोलोगे कि डिवीजन ऑफ लेबर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों निकल के आता है, तो देखो डिवीजन ऑफ लेबर ना एक एडवांस फीचर होता है। अब तुम बोलोगे कि एडवांस फीचर कैसा, तो देखो समझने की कोशिश करो डिवीजन ऑफ लेबर कैसा एडवांस फीचर होता है, ठीक है। हमारे यूनिसेल्युलर जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपना समझने की कोशिश करो। वो क्या करते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। मतलब एक ही सेल को क्या करना पड़ता है, बेसिकली सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग इनके डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि बेसिकली बहुत सारे सेल क्या कर रहे हैं, बेसिकली काफ़ी सारे सेल ऐसा कर रहे हैं जो बेसिकली है ना अपना पर्टिकुलरली एक काम कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी में दिल का क्या काम होता है, धड़कना, ठीक है। नहीं नहीं, ब्लड को क्या करना, बेसिकली हाँ धड़कना तो होता ही है, लेकिन किसी और के लिए धड़कना नहीं, खुद के लिए धड़कना होता है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, बेसिकली जो हमारे क्या करते हैं, ये है ना, बेसिकली इनमें काम का क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। बेसिकली लेट सपोज करो अंदर से ये हॉलो रहते हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इनके कुछ सेल क्या करेंगे, बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि बेसिकली क्या करेंगे,
रिप्रोडक्शन करेंगे तो कुछ सेल क्या करेंगे बेसिकली अपना क्या करेंगे, ब्रीथिंग वगैरह करेंगे। तो मतलब इस तरीके से होता है। देखो ये सेम फीचर ना आपको हमारे अंदर मिलेगा। हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर ना बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। ऐसा होता है हमारे पास आईज हैं देखने के लिए, तो हमारे पास ईयर्स क्या प्रेजेंट है, हमारे पास ईयर्स सुनने के लिए क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। हमको बेसिकली ऐसा नहीं होता कि हम अपनी आईज से देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर बेसिकली हर एक काम करने के लिए अच्छे अच्छे वेल डिफाइंड ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो यही चीज़ इनके अंदर भी क्या है, बेसिकली अभी इनके अंदर ऑर्गन्स तो नहीं आए, बट इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर दिखाना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छी क्या है, बेसिकली एक बात होती है जो कि सिर्फ इन्हीं के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और किसी के अंदर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यूलोथ्रिक्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। यूलोथ्रिक्स के क्या होती है, अनब्रांच होती है, फिलामेंटस होती है, ठीक है। रिंग शेप इसका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और बेसिकली आइसोगैमस क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। समझ आ चुका है। बेसिकली आइसोगैमस का क्या मतलब होता है, सेम बेसिकली सेम मॉर्फोलॉजिकल सेल होंगे, बेसिकली सेम मॉर्फोलॉजिकल गैमेट्स का क्या होगा, बेसिकली फ्यूजन होगा, ठीक है। और रिंग शेप इसका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये अनब्रांच होती है और फिलामेंटस होती है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग स्पायरोगायरा के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो स्पायरोगायरा कैसी होती है, ये बेसिकली है ना अनब्रांच क्या होती है, फिलामेंटस क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। अनब्रांच होती है और फिलामेंट होती है, ठीक है। एंड रिंग शेप्ड क्या होती है, बेसिकली स्पाइरल फ्लोरोप्लास्ट होते हैं। बेसिकली ये इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बेसिकली सबसे ज्यादा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बेसिकली क्या यही प्रेजेंट होता है। बेसिकली रिबन शेप क्या होती है, इसमें एक स्पाइरल फ्लोरोप्लास्ट होती है। अब तुम बोलोगे कि रिबन शेप कैसा होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे बना तो नहीं सकता, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो। तुमने रिबन्स वगैरह देखे होंगे, तो उसी तरीके से क्या होता है, इसका इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पायरेनोइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पायरेनोइड्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जक्शन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली लैडर लाइक होती है, ठीक है। या फिर कैसी होती है, स्कैल्सी फॉर्म होती है, ठीक है। लैडर लाइक होगी, स्कैल्सी फॉर्म होगी। और ये कैसी होगी, ये पॉन्ड सिल्क, इसको हम लोग पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, या फिर वाटर सिल्क भी क्या कहते हैं, कह देते हैं, ठीक है। ये नाम बेसिकली हम मैंने नहीं दिए, बेसिकली साइंटिस्ट कम्युनिटीज ने दिए हैं। तो बेसिकली आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो नहीं भी याद करो आप, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्या है, ये गिवन नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा में नेम थे, जिसको मैंने क्या करा, आप लोगों के लिए क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, ओके। अब हम लोग यूल्विया के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, मराइन ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। और ये शीट लाइक इसका क्या होता है, थैलस होता है। बेसिकली मतलब क्या होता है, बेसिकली दो सेल के बराबर क्या होती है, थिक होती है, और एक शीट लाइक होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, इसको हम लोग सी लेट्यूसे कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, बेसिकली ये होती है, बेसिकली इडेबल होती है। ये कैसी होती है, ये इडेबल होती है, मतलब आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, हम लोग कारा के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब देखो जरा समझने की कोशिश करो, ये क्या होती है, ये हमारी मल्टी सेल्यूलर ना ब्रांच फॉर्म होती है। कैसी होती है, ये मल्टी सेल्यूलर ब्रांच फॉर्म होती है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। तो ये कैसी होती है, ये मल्टी सेल्यूलर ब्रांच होती है। और ये किसमें ग्रो करती है, ये ग्रो करती है, ग्रो इन हार्ड वाटर, ठीक है। मतलब किसमें ग्रो करती है, हार्ड वाटर में क्या करती है, ग्रो करती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन वर्ट कहते हैं, ठीक है, स्टोन वर्ट कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्या होती है, ग्रीन एल्गी होती है। मतलब देखो, इसमें बेसिकली मेल को क्या करना पड़ता है, अपने गैमेट्स को क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। बेसिकली देखो ये ऐसा होता है कि मेल जो बेसिकली अपना जो मेल बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो नीचे लगा रहता है, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है वो जस्ट इसी के ऊपर बना रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से जब ये क्या करता है, जब ये यहाँ पे रिलीज करता है, तो बेसिकली क्या करता है, जब ये अपने मेल गैमेट्स रिलीज करता है, तो ये पानी के साथ क्या करते हैं, आगे की तरफ क्या कर जाते हैं, बह जाते हैं, ठीक है। और ये आगे लगे हुए किसी फीमेल गैमेट के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मेल गैमेट इसी के ऊपर चला जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ये इसको एक यूनिक फीचर बना देता है जो कारा के अंदर होता है, ठीक है। और ये इसी वजह से मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्या होती है, ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। और ये क्या दिखाती है, ये ऊगैमी क्या करती है, शो करती है, ठीक है। आइसो नहीं शो करेगी, ऊगैमी क्या करती है, शो करती है। आगे बढ़ता है, हम लोग क्या कर चुके हैं, फियोफाइसी के ऊपर अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। एंड इससे पहले जरा आप लोग समझने की कोशिश करो, हमने पूरा का पूरा है ना ग्रीन एल्गी क्या कर लिया, खत्म कर लिया, ठीक है। एल्गी से हमने क्या करा था, शुरू करा था बेसिकली। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, बेसिकली देख सकते हो, एल्गी से शुरू करा, हम लोगों ने पूरा ग्रीन एल्गी खत्म करा। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्राउन एल्गी खत्म करेंगे। एंड ब्राउन एल्गी के बाद हम लोग क्या करेंगे, रेड एलगी खत्म करेंगे। बेसिकली मेरी तबीयत खराब है, तो मैं इतना सब पे नहीं करवा पाऊंगा। जितना मेरे से अभी क्या हो पाएगा, लेक्चर हो पाएगा, उतना मैं क्या करूंगा, बेसिकली बना दूंगा। तो तुम लोग जरा समझने की कोशिश करो। तुम लोग बोलोगे कि यार चैप्टर इतना सा था क्या, हाँ तो देखो चैप्टर इतना सही है, बेसिकली कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, यही तो बेसिकली स्पेशलिटी होती है, ठीक है। मैं अभी तुम लोगों के सामने क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली पहले मैंने एलगी पढ़ा दिया, अब एलगी के बाद बेसिकली मैं क्या करूंगा, एलगी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो एलगी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी नहीं, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को अपना क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, ताकि तुम लोगों को क्या हो, बेसिकली प्रॉब्लम ना हो, ओके। सो आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पीओफाईसी के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। पीओफाईसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। एंड बेसिकली मैं तुम लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूंगा कि अपने आप पे विश्वास रखो, भगवान के ऊपर क्या करो, विश्वास रखो। एंड बेसिकली देखो हो जाएगा, तुम जिस भी भगवान को मानते हो, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, बिलीव मी, ठीक है।
पिगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। बस तुम लोग है ना बेसिकली लेक्चर सीरीज को फॉलो करते जाओ, मतलब हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, क्योंकि हाँ है ना, मतलब देखो अगर वो सोचोगे कि बेसिकली हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तब तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर सोच के रखोगे कि हमारा सिलेक्शन होगा, तो बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इंसान के सोचने से ही बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, हम पिगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो क्लोरोफिल ए है इसमें और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। क्या प्रेजेंट है इसमें? क्लोरोफिल बी नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें बी नहीं है, इसमें बेसिकली क्लोरोफिल ए है एंड क्लोरोफिल सी है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन है जो कि क्या होता है, ब्राउन पिगमेंट होता है। और यही बेसिकली इसको क्या करता है, यही बेसिकली इसको ब्राउन कलर देता है, ओके। कलर इसका कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन से डार्क ब्राउन तक इसका क्या हो सकता है, कलर हो सकता है। और स्टोरेज फूड कैसे करते हैं, बेसिकली फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, मैनिटॉल और लेमाइरियन स्टार्च। बेसिकली लेमाइरियन के क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्म में स्टोर करते हैं। लेमाइरियन स्टार्च नहीं होगा, ठीक है। लेमाइरियन एक पॉलीसैकेराइड होगा, तो बेसिकली तुम लोग याद रखना। एंड मैनिटॉल क्या होती है, ये एक शुगर का क्या होता है, ये एक शुगर अल्कोहल होती है, तो तुम लोग याद रखना, ओके। सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगेन क्या होती है, बेसिकली इनर तो होती है सेलुलोज की और आउटर होती है एल्जिन की होती है, ठीक है। अब बेसिकली एल्जिन क्या होता है, ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एल्जिनिक एसिड जो होता है ये हमारे लिए बेसिकली हमारी कमर्शियल जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह में क्या करा जाता है, यूज करा जाता है। तुम लोगों ने एल्जिन एंड काराजिन के बारे में नाम सुना है, तो ये बेसिकली वही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली अब हम लोग फ्लैजिला के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें दो फ्लैजिलास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अनइक्वल लेंथ के होते हैं, बेसिकली लेटरल पोजीशन ऑन द सेल, क्या लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। वन विप्लैश होता है और वन टेंसाइल होता है, ठीक है। वन वन विप्लैश होता है और एक टेंसाइल होता है, ठीक है। हैबिटाट के ऊपर बात कर लेते हैं, तो मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं, बहुत बहुत ही लेस होते हैं जो क्या करे जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और ये फाउंड इन कोल्ड वाटर, ठीक है, टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये फार्म लार्ज अंडर वाटर फॉरेस्ट। बेसिकली कैल्प का जो फॉरेस्ट होता है, तुम लोगों ने कैल्प देखे, कैल्प है ना थाउजेंड्स ऑफ फीट की हो जाती है, ठीक है। कैल्प ब्राउन अलगी का एक फॉर्म होता है, तो ये बहुत मतलब ऐसे है ना लंबी लंबी चेन्स के फॉर्मेट में बेसिकली क्या बहुत थाउजेंड्स ऑफ क्या हो जाती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कैल्प बना लेते हैं, ठीक है। कैल्प बेसिकली इनका क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। और बेसिकली देखो कैल्प के बारे में है ना, ठीक है, मैं तुम लोगों को कैल्प के बारे में बता देता हूँ। जब है ना साइंटिस्ट को पहले ब्राउन एल्गी के बारे में, कैल्प वगैरह के बारे में नहीं पता था, तो बेसिकली कभी कभार ऐसा हो जाता था, क्योंकि कैल्प इतना घना रहता था, तो काफी लोग क्या कर जाते थे वहां पे जाया नहीं, मतलब कैल्प के आसपास जाते नहीं थे, या फिर उनको क्या लगता था, डर लगता था कैल्प के आसपास, ओके। तो ये हो चुका है हमारा कैल्प हो चुका है। क्या बनाते हैं ये लोग, कैल्प बनाते हैं, ठीक है। कैल्प फॉरेस्ट कहते हैं इन्हें। अगर क्या रहता है, जैसे तुम लोगों ने हुक्स वगैरह देखे ना, जो बेसिकली क्या रहते हैं, जो शिप्स वगैरह में जो बेसिकली क्या रहते हैं, हुक्स वगैरह रहते हैं, तो ये बेसिकली क्या हुक्स वगैरह पे लग जाते हैं। तो जब शिप्स वगैरह अपना हुक खींचती हैं, तो ये बेसिकली आपको कैल्प मिल जाते हैं। मैं आपको कैल्प की फोटो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर से ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि बेसिकली लोगों को क्या लगता था, कैल्प से बहुत ही ज़्यादा क्या लग जाता था, डर लग जाता था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपना वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करना। अब मैं आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करूंगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। ये मोस्ट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स क्या होती है, एल्गी होती है, ठीक है। हमारी जो बेसिकली क्या हो गई, हमारी जो बेसिकली क्या प्रेजेंट हो गई, हमारी ग्रीन एल्गी में हमारी कारा थी, ठीक है। तो वो आपने कहा वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इसके हर एक मेंबर क्या है, बेसिकली बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें एक क्यों कॉम्प्लेक्स है, इसमें होल्ड फास्ट है, ठीक है, स्टाइप है, ठीक है, प्रॉन्स है, और क्या है, निमेटोसाइट्स है। बेसिकली ये चार चार चीजें इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, और ये बेसिकली एल्गी के अंदर है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे बढ़ा जाए, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं होल्ड फास्ट के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। होल्ड फास्ट क्या होता है, बेसिकली ये इसको रॉक से अटैच करता है, जो बेसिकली अंडर वाटर रॉक्स होते हैं उससे अटैच करता है। जो स्टाइप होती है एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद फ्रॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रॉन्स क्या होता है, फ्रॉन्स बेसिकली हमारा लीफ लाइक क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। यहीं से बेसिकली क्या करता है, ये अपना फूड बनाता है। एंड बेसिकली जो हमारे निमेटोसाइट्स होते हैं, ये एयर ब्लैडर्स होते हैं, जो इसको बॉयंसी, देखो ये नीचे रॉक से कनेक्ट रहता है, एंड ये उसके ऊपर क्या करता रहता है, ऐसे 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 उड़ता रहता है, मतलब पानी के ऊपर ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, बेसिकली ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये बेसिकली बढ़ कैसे रहा है, यहाँ पे बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली इसमें है ना एयर ट्रैप रहती है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, बोयंसी प्रोवाइड करते हैं, ओके। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। किस फॉर्म में होती है, फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में होती है, ओके। ए सेक्शुअल में जूस्पोर्स होते हैं इसके पास, और देखो ये याद रखना पड़ेगा, ए सेक्शुअल में इसके पास जूस्पोर होते हैं, पियर शेप होते हैं, और बाइपेजिलेट होते हैं। ये चीज तुमको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। सेक्सुअल में बात कर लेते हैं, तो इसमें आइसोगैमी प्रेजेंट होती है, एनाइसो प्रेजेंट होती है, और ऊगैमी क्या होती है, बेसिकली प्रेजेंट होती है। आइसोगैमी किसमें देखने को मिलेगी, एक्टोकार्पस के अंदर। एनाइसो देखने को मिलेगी डिक्टियोटा के अंदर, और ऊगैमी देखने को मिलेगी फ्यूकस के अंदर, और सार्गेसम के अंदर क्या करेगी, तुमको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ओके।
सो ये हो चुका है हमारा बेसिकली अपना। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग एक्टोकार्पस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो एक्टोकार्पस को हम क्या कहते हैं, सिंपल ब्राउन एल्गी कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, और ये कैसी होती है, ये आइसोगैमस होती है, ठीक है। अब इसके बाद डिक्टियोटा के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। डिक्टियोटा फ्लैट होती है, ठीक है। और मुलास ब्रांच क्या होता है, इसका थैलस होता है, और ये क्या होती है, एनाइसोगैमस होती है, ठीक है। आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमस में तो ये एनाइसोगैमस होती है, ओके। लेमाइरिया के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये लार्ज स्कैल्प होती है, और ये किसका होती है, बेसिकली आयोडीन का एक सोर्स होती है, और एल्जिन का क्या होती है, बेसिकली सोर्स होती है। और देखो इसको मैंने कहा था ना डेविल एप्रेंस, बेसिकली इसको डेविल एप्रेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि है ना पानी के अंदर ये बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है आपको, बेसिकली है ना डरावनी देखने को मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका है ना याद से फोटो लेकर आऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि बेसिकली अंडर वाटर डाइवर्स को इसमें बेसिकली डर क्यों लगता है, ओके। आगे बढ़ा जाए, सार्गेसम के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, ये मरीन होती है और हाईली ब्रांच होती है, ठीक है। और ये क्या बनाती है, ये सार्गेसो सी बनाती है। बेसिकली क्यों रखा ये नाम इसी के बाद दिया गया है, ऐसा कोई सी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन पहले सार्गेसम्स वहां पे आए, एंड सार्गेसम्स के बेसिकली जहाँ पे सार्गेसम्स मिलते हैं वहां को हम सार्गेसो सी बोलते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होते हैं, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, और ये ऊगैमस होती है, ठीक है। फ्यूकस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्यूकस कैसा होता है, मरीन होता है, ठीक है। और डिक्टोथैलेमस होता है, ब्रांच होता है, और क्या होता है इसमें कंसेप्टल्स होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये क्या होता है, ऊगैमस होता है, ठीक है। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रोडोफाइसी को ना नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। बेसिकली आप लोग जानते हो कि मैं इतना छोटा लेक्चर नहीं बनाता, बट मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ज़्यादा खराब है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेड एल्गी को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, एंड वहाँ पे हम लोग इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी क्या करेंगे, बेसिकली अपना वहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारा खत्म हो जाएगा रेड एल्गी, एंड बेसिकली एल्गी खत्म हो जाएगा जब हम लोग उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेंगे। फिर हम लोग ब्रायो करेंगे एक लेक्चर में, एक लेक्चर में टेरेडो करेंगे, एक लेक्चर में जिम्नो करेंगे, एंड एक लेक्चर में हमारा क्या कर लेंगे, बेसिकली जिम्नो के बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और उसी में हम लोग एनजीओ करके क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे, ओके। सो बेसिकली इस तरीके से हम अपना एल्गी करेंगे, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है। एंड जब आपका एल्गी हो जाएगा, तो आप लोगों की ये वाली यूनिट पूरी हो जाएगी, आप लोगों का बायोलॉजिकल हो जाएगा, आपका एनिमल हो जाएगा, एंड आपका एल्गी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड बाय बाय। एंड आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एग्जाम के टाइम पे बीमार मत पड़िए, क्योंकि मेरा टाइम तो चला गया, मैंने 4 साल पहले अपना एग्जाम दे दिया, आप लोगों का एग्जाम अभी है, तो प्लीज़ आप लोग बीमार मत पड़िए, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, सब कुछ सर्दी वगैरह हो रही है, तो प्लीज़ मास्क वगैरह का यूज़ कीजिए, एंड बेसिकली बीमार मत पड़िए, इस टाइम पे बीमार मत पड़िए, ठीक है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड बाय बाय।